हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 ऐसी हैबिट्स के बारे में जो कि तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है और शायद तुम्हें उसके बारे में पता भी नहीं है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली हैबिट जो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही है, दैट इज बिलीविंग इन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन रादर देन बिलीविंग इन डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब तुम क्या करते हो भाई, तुमने कोई भी काम स्टार्ट करा, फॉर एन एग्जांपल बिजनेस स्टार्ट करा, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा, कुछ भी एक्सरसाइज स्टार्ट करा, पढ़ाई करना स्टार्ट करा, कोई कोर्स करना स्टार्ट करा, कुछ भी करा, तुम्हें क्या चाहिए भाई, 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। अरे 1 महीने में रिजल्ट नहीं आता भाई, मैगी 2 मिनट में नहीं बनती है। मैगी के पैकेट के पीछे लगा ऐड में दिखाया जाता है 2 मिनट में मैगी बन जाएगी, लेकिन 2 मिनट में मैगी नहीं बनती है। मैगी को बनने में भी आराम से अच्छे से अच्छी मैगी बनानी भाई 9 से 10 मिनट का टाइम लगता ही लगता है। तो सिमिलरली अगर तुम कुछ भी काम कर रहे हो, इट ऑलवेज टेक्स टाइम। और जो सक्सेस जल्दी मिल जाती है वो सक्सेस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस नहीं होती है। किसी भी चीज़ के अंदर सक्सेसफुल बनना इज़ नॉट अ बिग डील भाई, हर कोई सक्सेसफुल बन जाता है, लेकिन उस सक्सेस को सस्टेन कर पाना, जिस पोजीशन पर तुम हो उस पोजीशन को सस्टेन कर पाना, दैट्स द बिग डील। अब तुम सोच लो भाई, तुम किस पर बिलीव करते हो, क्या तुम सक्सेसफुल बन जाओ या फिर तुम्हारे पास सस्टेनेबल सक्सेस हो, ग्रोइंग सक्सेस हो, मतलब कंपाउंडिंग जिसमें आ रही हो, एक्सपोनेंशियल सक्सेस हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। सेकेंड हैबिट जो कि तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही है, दैट इज तुम कुछ भी नया स्टार्ट करने जाते हो और इंस्टेंटली उसके अंदर गिव अप कर देते हो। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि तुम्हें दिखता है जो सामने वाला पर्सन है वो तो सक्सेसफुल बन गया, मैं नहीं बन पाया, मेरा कुछ नहीं हो पाया, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, ये लोग तो ऐसे, ये लोग तो वैसे। अरे भाई, तुम अपनी चैप्टर 1 को कंपेयर करो किसी के चैप्टर 100 के साथ, हो सकता है भाई उस पर्सन को सेम काम के अंदर काफ़ी टाइम हो चुका है, तुम टिकते ही नहीं हो, तुम्हें लगता है कि भाई इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। भाई जब विराट कोहली ने अपना करियर स्टार्ट करा था तो क्या उसे लगा था कि भाई वो क्रिकेट में 100% सक्सेसफुल बन जाएगा? नहीं लगा था ना। मैरी कॉम ने जब अपना करियर स्टार्ट करा था तो क्या उसे लगा था वो बॉक्सिंग के अंदर नंबर 1 बन जाएगी? नहीं लगा था ना भाई, कोई गारंटेड थोड़ी ना होता है। बट वो मेहनत करते हैं, टिके रहते हैं, लगे रहते हैं, काम करते हैं, रिजेक्शन आते हैं तब भी काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, फेलियर होता है तब भी लगे रहते हैं। भाई तुम्हें क्या लगता है ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर एट अदर साइड? भाई ये तो ऐसा है, इसमें तो वैसा बहुत तगड़ा गेम हो सकता है इस काम में। तो भाई तुम स्टार्ट कर लेते हो, तुम काम करते नहीं हो, काम चोरी करते हो, फिर गिव अप कर देते हो, तो ये करना गलत है भाई। इससे बढ़िया काम पकड़ो, उस पर जितना टाइम लग रहा है लगाओ, बट यू विल बी द नंबर 1 इन दैट थिंग। और कहा जाता है अगर तुमने किसी चीज़ को 5 साल दे दिए, खान सर कहता है अगर 5 साल दे दिए ना तुमने किसी चीज़ को, तो ऐसा हो ही नहीं सकता तुम उस चीज़ के अंदर सक्सेसफुल ना बन पाओ। लेकिन आजकल तो लोग 5 महीने भी नहीं देते। लोगों के अंदर मतलब वही है ना, पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। तो भाई अगर एक चीज़ को स्टार्ट करा है ना तो उस पर स्टिक रहो, इधर उधर मत भागो भाई। वो भगौड़ा होता है जो इधर उधर भागता रहता है। एक चीज़ पर फोकस करो, उसके अंदर अपने आप को इम्प्रोवाइज करो, एंड सून यू विल बी द नंबर 1। थर्ड हैबिट जो कि तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही है, दैट इज हर टाइम वैलिडेशन ढूंढना। तुम्हारा मेन फोकस क्या होता है कि भाई हमने काम स्टार्ट करा, अब मुझे इंस्टेंट वैलिडेशन भी चाहिए कि भाई मेरी तारीफ करेंगे लोग, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अरे लोगों के पास भाई इतना टाइम नहीं कि वो तुम्हारी तारीफ करने के लिए आ जाएंगे। लोग ना बुराई बहुत अच्छे से कर देते हैं, लोग मुंह पर गलत बहुत जल्दी से कह देते हैं, मतलब ना ज़बान पर बहुत जल्दी से आ जाता है, बट हाँ जो है ना उसे आने में टाइम लगता है। तो भाई अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो तो उसके अंदर वैलिडेशन सीख मत करो कि भाई अगर मैंने काम स्टार्ट करा है, मैंने रील पोस्ट करी है, मैंने स्टोरी पोस्ट करी है, या फिर मैंने एक वीडियो पोस्ट करी है तो मेरे को वैलिडेशन मिलेगा। भाई क्या काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो तुम्हें वैलिडेट कर पाएँ। चौथी हैबिट जो कि तुम्हारे को डिस्ट्रॉय कर रही है, दैट इज तुम अपना जो टाइम है उसे गलत जगह पर इन्वेस्ट करते हो। मतलब कि अगर तुम्हें लगता है तुम्हें अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए लर्निंग में, पॉडकास्ट देखने में, कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करने में, जिससे तुम अपने आप को डेवलप कर पाओ, तुम वहाँ पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हो, तुम इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हो, तुम यूट्यूब वीडियोस देखने लग जाते हो, तुम शॉर्ट्स देखने लग जाते हो, तुम वेब सीरीज देखने लग जाते हो। तो ये सारे काम तुम करते हो, लेकिन जहाँ पर तुम्हें लगता है मैंने अगर यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो हो सकता है मैं अपने आप को डेवलप कर लूँ, तुम वहाँ पर टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करते। और ये सबसे बड़ा रीज़न है और यही हैबिट तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही है। भाई पैसा तो तुम बहुत कमा लोगे, लेकिन एक बार अगर टाइम चला गया ना, उस टाइम को तुम वापस नहीं ला पाओगे। पानी की तरह होता है भाई टाइम, पानी पकड़ में नहीं आता ना, सिमिलरली टाइम भी पकड़ में नहीं आता। तो अपने टाइम को एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करो, अपने ब्रेन पर इन्वेस्ट करो भाई, अपनी लर्निंग पर इन्वेस्ट करो। बिकॉज अगर तुम जितनी ज़्यादा अच्छी लर्निंग करोगे ना लाइफ में, तुम उतनी ज़्यादा अच्छी अर्निंग भी कर पाओगे। 5वीं हैबिट जो कि तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही है कि भाई तुम गलती करने से डरते हो। हर गलती करने से डरना, भाई गलती करना देखो गलत नहीं है, बट सेम गलती को रिपीट करना वो गलत है। अगर तुम सेम गलती को बार बार रिपीट करते हो तो वो चीज़ गलत है। लेकिन अगर तुम हर बार नई गलती करते हो और उस गलती से तुम सीखते भी हो, तो भाई गलतियाँ जो सिखाती है ना वो और कोई नहीं सिखा पाता। तो इट्स गुड कि तुम मिस्टेक्स कर रहे हो, बट सेम रिपीटेड मिस्टेक्स को बार बार नहीं करना है। थॉमस अल्वा एडिसन व्हेन ही वाज बोर्न
जब बल्ब का इन्वेंशन किया था वो 1000 बार फेल हुए थे ना, तो उन्होंने नई नई गलतियाँ तो करी होंगी, बार बार एक गलती को थोड़ी ना करा होगा। तो भाई सोचो, अगर वो 1000 बार गलती कर सकते हैं और फिर वो बल्ब बना सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते यार कोई भी काम 1000 बार? उसको नई गलती करना और उसको बार बार सही करते जाना, दैट्स इट। और कुछ नहीं है भाई, गलती करना इज गुड, बट सेम गलती को बार बार रिपीट करना वो सही बात नहीं है। छठी हैबिट जो कि तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही है, दैट इज अपनी गलतियों का ब्लेम दूसरों पर डाल देना। जब तुम कोई भी काम करते हो और उस काम के अंदर तुम सक्सेसफुल नहीं बनते हो, तुम दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल देते हो कि भाई इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। अगर तू नहीं होता ना भाई, तो मेरा काम ये हो चुका होता। अगर आप नहीं होते ना, तो आज ही मेरा काम हो चुका होता। भाई तुम ऐसे करते हो। और ऑलवेज रिमेंबर, तुम हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वेदर इट इज़ सक्सेस, वेदर इट इज़ फेलियर, फॉर ईच एंड एवरी सिंगल थिंग यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो भाई अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो, उन पर काम करना स्टार्ट करो। वो पर्सन कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाता जो पर्सन हमेशा अपनी गलतियों का जो ब्लेम है वो दूसरों पर डालता रहता है, दूसरों पर थोपता रहता है। 7वीं मिस्टेक जो कि तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही है, दैट इज हर अपॉर्चुनिटी को बाद में देखूंगा, भाई बाद में करूंगा, भाई ये करूंगा, अभी सही टाइम नहीं आया है, भाई अभी तो मैं बच्चा हूँ 18 साल का, मेरे को क्या ज़रूरत है पैसा कमाने की, मेरे को क्या ज़रूरत है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, बाद में देखेंगे। प्रोक्रेस्टिनेट करना ही सबसे बड़ी गलती है। अगर कहते हैं यार, अगर भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो सिमिलरली अगर तुम्हारी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई है और उस अपॉर्चुनिटी को तुम जाने दे रहे हो, तो भाई कहीं ना कहीं तुम भगवान को ठुकरा रहे हो। ऊपर वाले का एक इशारा है कि वो तुम्हें सक्सेसफुल बनाना चाहता है। लाइक एक लाइन कही जाती है, ऊपर वाला ना सबको सक्सेसफुल बनने का मौका ज़रूर देता है, वो मौके पे मौका देता रहता है, लेकिन वो सामने वाले पर्सन पे डिपेंड करता है वो उसको कैसे परसीव करता है। अगर वो उस मौके को एक्सेप्ट कर लेता है और उस पर काम करना स्टार्ट करता है और सही से मेहनत करता है, तो वो सक्सेसफुल बन जाता है। कभी कभी होता है ना हमारे लाइफ में कैसी अपॉर्चुनिटी आती है कि यार हमें लगता है भाई ये तो बवाल चीज़ है, बट हम उसे छोड़ देते हैं, हमें ट्रस्ट इशू हो जाता है, हमें ये हो जाता है, हमें वो हो जाता है, अरे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई काम तो करना स्टार्ट कर उस पर, पहली कैसे सोच सकता है भाई तो उसके अंदर फील हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी सबकी लाइफ में आती है, ऊपर वाले ने सबको बराबर ही बनाया है। हाँ 5 उंगलियाँ अलग अलग होती है, लेकिन बनाया तो इंसान ही है ना। अपॉर्चुनिटीज़ भी सबको सेम ही दे रहे हैं भाई, तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हो या फिर जाने देते हो। हर सक्सेसफुल पर्सन अगर उसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है ना भाई, वो भूखा बैठा रहता है, उसको ग्रैब करता है, उस पर काम करता है और वो सक्सेसफुल बन जाता है। ये थी 7 मिस्टेक्स जो कि तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही है और शायद तुम इसके बारे में पता भी नहीं था। वो कौन सी मिस्टेक है जो कि तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही है, कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है ना भाई, तो फॉलो करना मत भूलना।